एक ऐसी जिम का नाम कमेंट कीजिए जहां पर वो बोलती हो कि 5 दिन का या 10 दिन का ट्रायल फ्री है। मतलब कोई ऐसी जिम का नाम बताइए आपने जो देखी हो कि जो 5 दिन 10 दिन का ट्रायल देती है। आप 5 दिन 10 दिन जिम करके देखिए डेली, और उसके बाद आपको फीस भरनी है कि आपको अच्छा लगे तो उसके बाद फीस भरिए और फिर कंटिन्यू रखिए। एक भी मेरे ख्याल से एक भी कमेंट में जवाब नहीं आएगा। ऐसी कोई जिम नहीं है कि जो 5 दिन या 10 दिन का ट्रायल देती हो। दूसरी चीज, कोई है व्यक्ति ऐसा कि जो 1 महीने जिम गया हो और उसका 1 महीने जिम जाने का कारण होगा कि उसने फीस भर दी है 1 महीने की, अब मजबूरी में उसको जाना पड़ा हो। एक टाइप के लोग वो भी कमेंट कीजिए पहले कि जो 5 महीने 6 महीने 1 साल या 2 साल जिम गए हैं। हेलो फ्रेंड्स, 30 डे स्पिनिंग चैलेंज का आज ये हमारा 13 डे 13वां दिन है। 30 दिन की हमारी जर्नी है, उसमें हम 13वें दिन पर आ चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कि मोटिवेशन वर्सेस कंसिस्टेंसी। जिम की बात मैंने इसलिए शुरुआत में की कि आप जिम के लिए कितने लोग मोटिवेट होते हैं। कोई ना कोई एक बार तो जरूर इस चीज के लिए मोटिवेट हुआ होगा, और मैं तो बोलता हूँ हर कोई जिम जाने के लिए मोटिवेट होता है। हमने जैसे ही किसी को अच्छा बॉडी बिल्डर देखा, मूवीज में देखा, या न्यू जनरल कोई जाते आते देखा किसी को, अपने साथ वाले में किसी को देखा बॉडी बिल्डिंग वाला व्यक्ति की जिसकी मसल्स है, अच्छे से बॉडी है, बस जोश आ जाता है जिम जाने का। जिम जाते हैं। जिम कितने दिन? 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने। 1 महीने भी क्यों जा रहे हैं? मजबूरी में जा रहे हैं, क्योंकि फीस तो भर दी है। चलो यार आप 1 महीने तो चलिए, चलते ही हैं, चलना ही पड़ेगा। वही इसीलिए मैंने बोला कि कोई जिम वाला ये नहीं बोलता कि आप ट्रायल पे आइए। उसको पता है कि ये 99% लोग ट्रायल पे ही वापस भाग जाएंगे। 5 दिन 10 दिन 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कोई मोटिवेशन रहता ही नहीं है। मोटिवेशन के बाद आगे अगर उस काम को बढ़ाना है तो वो एकमात्र चीज है आपकी कंसिस्टेंसी। बिना कंसिस्टेंसी के आप उसको अंत तक नहीं ले जा सकते हो। कोई भी चीज जो आपने शुरू की है, मोटिवेशन से आप शुरुआत कर सकते हो, और मोटिवेशन की जरूरत हर किसी को होती है। कोई काम शुरू करने के लिए आप शुरू कर सकते हो, पर उसको क्या मोटिवेशन के थ्रू ही अंत तक ले जा सकते हो? मोटिवेशन आपको कहाँ तक ले जा पाएगा? कितनी लंबी दौड़ होती है मोटिवेशन की? आपने आप कभी भी सोचा है कि किसी भी चीज के लिए आप मोटिवेट हुए हैं तो वो कहाँ तक गया है? पता है, मोटिवेशन एक थकान, एक फेलियर मोटिवेशन को खत्म कर देती है, बिल्कुल शून्य पर ला देती है। मोटिवेशन वैसा ही होता है जैसे आपने कोई कोक की बोतल हिलाई, भम से ऊपर जाता है। देखा आपने, कोक निकल के ऊपर जाता है और उतनी ही जल्दी नीचे आता है। जितनी तेजी से ऊपर जाता है उतनी ही तेजी से नीचे आता है। ये मोटिवेशन की वास्तविकता है। आपने कोई सी मूवी देखी, कोई सी बढ़िया सी किताब पढ़ी, या कहीं पे कोई सा वीडियो देखा, मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, मोटिवेशनल मूवी देख ली, मोटिवेशनल किताब पढ़ ली, बिजनेस की किताब पढ़ ली कि हाउ टू स्टार्ट बिजनेस करके, कुछ भी एक वो देखा आपने, कल से आप शुरू हो गए। कई बार तो रात को नींद ही नहीं आती है। आपने आज कोई सी मूवी देखी या कोई सा वीडियो देखा या कोई सी बुक खत्म की, आप इतने बेचैन हो जाते हो कि करके दिखाना है। मतलब वो रात निकालना मुश्किल हो जाता है, रात में नींद नहीं आती कि जैसे ही सवेरा होगा मैं उस काम में लग जाऊंगा। मोटिवेशन की वही है कि बहुत जल्दी स्पार्क करता है किसी चीज को, है ना, पर उसको आप आगे कैसे ले जाएंगे? 1 दिन काम करेंगे, 2 दिन करेंगे, तीसरे दिन थकेंगे, चौथे दिन उठ नहीं पाएंगे, 5वें दिन लगेगा कि यार कहाँ शुरू कर लिया, 6ठे दिन लगेगा यार किसी को पता नहीं है, खुद से ही मेरे को पता है, खत्म कर। ये मोटिवेशन की हालत होती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मोटिवेशन खराब चीज है। अब आप आइए कंसिस्टेंसी पे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है? लगातार काम करना, हर दिन काम करना। ये नहीं है कि एक दिन ज्यादा काम किया, अगले दिन फिर बैठ गए, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन या चौथे दिन या हफ्ते में 1 दिन खूब काम कर लिया। वही जिम वाला एग्जाम्पल कि आप 1 दिन जिम गए, 2 घंटे 3 घंटे ये उठाया वो उठाया, इधर से उधर से, बेंच प्रेस लेग सब सारे मार दिए 1 दिन में, फिर अगले हफ्ते गायब पूरे हफ्ते। कंसिस्टेंसी होती है हर रोज जाओ,
15 मिनट करो, 20 मिनट करो, 30 मिनट करो, 10 मिनट करो, जिम करना है, रोज करना है। और उसके लिए आपको रोज किसी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर कंसिस्टेंसी है तो। कंसिस्टेंसी एक दिन आपकी हैबिट बन जाएगी। रोज ब्रश करते हो, आपको मोटिवेट करना पड़ता है क्या बस ब्रश करने के लिए? नहाते हो, रोज नहाने के लिए मोटिवेट करना पड़ता है क्या? हाँ, कुछ लोगों को होता होगा कि मोटिवेट करना पड़ता है नहाने के लिए भी, पर एक नहाने वाली आदत ऐसी है कि जनरल हमारी लाइफ से जुड़ जाती है, ब्रश करना हमारी लाइफ से जुड़ जाता है। ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि इनके लिए आपको किसी को मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती है, रोज रोज मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती। कोई भी चीज अगर आपको करना है, ठीक है, आपने मोटिवेशन से स्टार्ट किया है, पर उसको आपकी कंसिस्टेंसी ही आगे ले जाएगी। कंसिस्टेंसी ही उसको खत्म कर सकती है। शुरुआत मोटिवेशन कर सकता है, पर अंत तक कंसिस्टेंसी ही ले जाएगी। और आपकी कंसिस्टेंसी अगर आप बरकरार रखते हो तो एक हैबिट बन जाएगी। वो चीज़ आपको उसके लिए सोचना नहीं पड़ेगा बार बार कि यार मेरे को फिर जोश नहीं लाना पड़ेगा कि ये करना है। एक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कार से। कार जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम चलाना सीखी थी, अभी भी परफेक्ट आता नहीं है, पर कार में क्या होता था कि मैंने जब चलाना सीखी स्टार्टिंग में, तो मैं इधर ध्यान देता था, है ना, सामने एक स्पीड में चला रहा हूँ, सामने ध्यान दे रहा हूँ। अब मुझे गियर चेंज करना है। गियर चेंज में कैसे करता था स्टार्टिंग में? पूरा न्यू देख के वहाँ, तब तक कार किधर जा रही है ये पता नहीं। एक बार तो मैंने थोड़ा रोड के नीचे समझ लो खाई जैसा या गड्ढे जैसे में उतारी दी थी, उधर देखता हूँ तो इधर कार का वो गियर चेंज नहीं कर सकता। अगर गियर चेंज करने गया तो सामने नहीं देख पा रहा हूँ। अब आप सोचिए, प्रैक्टिस रोज, कंसिस्टेंसी का वहीं रोज 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 आपने प्रैक्टिस की। आप जब परफेक्ट कार चलाना सीखते हैं, आपको पता है, आपको सोचना नहीं पड़ता है अब गियर लगाना है, अब एक्सीलेटर दबाना है, या कौन सा गियर तक मालूम होते हैं, अपने आप दिमाग में वो चलता रहता है। आप खट खट, आप कौन सा, उसकी आवाज से, उसकी जो चलने के तरीके से कार के साथ पहचान लोगे कौन से गियर में चल रही है, कैसे चल रही है, कब रेस आगे करना है, पीछे करना है, कब एक्सीलेटर दबाना है या ब्रेक लगाना है, क्लच दबाना है। सब कुछ अपने आप होता है। कुछ भी आपको उस टाइम पे सोचने की जरूरत नहीं होती है। वो क्यों होता है? वो आपकी कंसिस्टेंसी के कारण, आपकी प्रैक्टिस के कारण। और कभी भी फाइनली जो लास्ट होता है ना, लास्ट में मोटिवेशन कभी भी नहीं जीतता है, जीत होती है कंसिस्टेंसी की। कंसिस्टेंसी ही अंत में आपको जीत दिलाती है। एक एग्जांपल देता हूं। एक गांव था, गांव के जो एक बीच में नदी थी, और नदी के उस पार एक शिव जी का, भगवान शंकर का मंदिर था। गांव है, नदी है, उस पार मंदिर है। एक व्यक्ति और दूसरा उसका पड़ोसी, दोनों में पड़ोसी तो आप जानते हो कैसे होते हैं, एक दूसरे को मार काटने वाले, जलन की भाव की ये आगे बढ़ नहीं जाना चाहिए। तो एक जो पड़ोसी था वो रोज मंदिर जाता था, वहां पे दिया जलाता था शाम को। किस चीज के लिए? कि एक दिन मेरे को भगवान मिलेंगे, भगवान के दर्शन होंगे और मैं कुछ मांगूंगा अपने जीवन के लिए अच्छा। और रोज जाता और दिया जला के शाम को वापस आ जाता। उसका जो जलने वाला पड़ोसी है, वो इसको आगे नहीं बढ़ना है, वो सोचता था कि भगवान ना मिल जाए इसको, या कुछ ये पा ना ले, इसको कुछ अचीव ना कर ले कि यार श्रद्धा भक्ति इसकी इतनी है कि भगवान मिल गए, आशीर्वाद दे दिया, कुछ अच्छा हो जाए। तो वो जाता था, ये दिया जला के आता था, उसके बाद वो जाता था पड़ोसी और रोज दिया बुझा के आता था। मतलब उसकी जो आस्था, श्रद्धा, ये इसको खत्म कर देना है। अब रोज डेली का काम हो गया, ये दिया जलाता था, जाता था, नदी पार करके जाता था, दिया जलाता था, ये आदमी उसके पीछे फिर बाद में जाता था, पड़ोसी दिया बुझा के और आ जाता था। दोनों की रूटीन थी। एक दिन क्या हुआ, तेज बारिश हुई, नदी में बाढ़ आई, बहुत तेज बाढ़ आई। जो दिया जलाने वाला व्यक्ति था उसने सोचा यार आज तो इतनी बाढ़ है, इतनी नदी में इतना तेज पानी है, आज तो जा नहीं पाऊंगा। उसने दिया जलाना कैंसिल कर दिया। अब पड़ोसी को थोड़ी मालूम है कि आज दिया जला के आया नहीं आया। ये भी नदी के किनारे पे गया, इसने बाढ़ देखी, बहुत तेज पानी है ये, पर इसको वो जो लगन लगी है, इसको तो है कि अपने को इसको कैसे भी नुकसान करना है, कुछ भी हो, कितना भी तेज पानी हो, बाढ़ हो, मेरे को जाना है। ये आदमी दिया बुझाने के लिए जाता है, वहां जाता है, देखता अरे यार आज तो दिया जलाया ही नहीं। भगवान प्रकट होते हैं और उससे बोलते हैं, जो दिया बुझाने आया है उससे बोलते हैं कि बता क्या चाहिए तेरे को, क्या मांगना है। भगवान उससे खुश होते हैं
कि जो तुझे चाहिए वो मैं दूंगा। वो जो भी आशीर्वाद मांगता है उसको दे दे। वो फिर पूछता है कि भगवान, वो आप में श्रद्धा रखता है, वो आपकी पूजा करता है, वो रोज दिया जलाता है, आपने उसको दर्शन नहीं दिए, और मैं जो रोज पूजा मतलब दिया बुझाता हूँ, रोज आता हूँ दिया बुझाने के लिए, वो तो आप मेरे को क्यों दर्शन दिया और मेरे को क्यों आशीर्वाद दिया? भगवान ने खुद बोला, भैया कंसिस्टेंसी, मतलब कंसिस्टेंसी मतलब श्रद्धा, कि आज नदी में बाढ़ आई है तो वो नहीं आया, पर तू वो दिया बुझाने के लिए आया, तो तेरे में कंसिस्टेंसी है, श्रद्धा है, और कंसिस्टेंसी ही रिवार्ड पाती है लास्ट में। इसका यही आखिरी में अंत में यही मैसेज था कि भाई मोटिवेशन, मोटिवेशन आपको बिल्कुल भर भर के जोश दिला देगा। मतलब मोटिवेशन यहाँ तक जोश दिला देता है कि मेरा हाथ कटा हुआ है ना, हाथ यहाँ से समझ लो कि नहीं है, तो मैं इतना मोटिवेट हो जाऊंगा कि मैं रोज योग करके अपना हाथ उगा लूंगा। अरे असंभव चीज है। आप जबरदस्ती का किसी चीज के लिए मोटिवेट नहीं हो सकते हैं। हर कहीं ऐसा नहीं है बस धरती के आधे टुकड़े कर दूंगा, क्षेत्रफल उसका बढ़ा दूंगा, सूरज को खींच के पास में ले आऊंगा, सनलाइट तेज कर दूंगा, ये मतलब कुछ भी। मोटिवेशन आपको कुछ भी करने के लिए प्रेरित कर सकता है। किसी का मर्डर कर दूंगा, किसी को उठा दूंगा, फेंक दूंगा, कुछ भी, ये दीवार गिरा दूंगा, इतनी जिम करूंगा करूंगा, सब मोटिवेशन में आपको ऐसा जोश आएगा, रात को आपको सोने नहीं देगा मोटिवेशन। पर अगले दिन ऐसी हवा निकलती है आपकी, जैसे सुबह उठते हैं, जैसे गुब्बारे का मुंह एकदम से छोड़ते हैं ना, फुश करके उड़ जाता है, वही हालत है। मोटिवेशन बुरा नहीं है, मोटिवेट होना चाहिए। मोटिवेशन स्टार्ट करने के लिए बहुत जरूरी है। जैसे मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी को आप एक चीज में समझिए, एक माचिस की तीली है, उसको जलाने के लिए, स्पार्क करने के लिए बारूद चाहिए होता है ना। तो वो मुंह पे जो बारूद लगा रहता है ना, वो स्पार्क करता है, बस वो बारूद है मोटिवेशन। पर कंसिस्टेंसी क्या है? जो बाकी की पीछे की लकड़ी है वो कंसिस्टेंसी है, उसको कंटिन्यू जलाए रखने के लिए वो लकड़ी की जरूरत है। तो स्पार्क जरूरी है, कि स्पार्क की जरूरत है आपको मोटिवेशन की, पर कंसिस्टेंसी के लिए आपको वो लकड़ी की जरूरत है। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। कोई आदमी कैसे 22 साल तक एक पहाड़ को काट सकता है? सोचिए, मतलब कितना अजीब और बहुत सोचने वाली बात है, अलग ही लगता है। आप किसी काम को मोटिवेट हो गए, कितने दिन तक कर पाओगे? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 2 महीना। मोटिवेशन की बस इतनी लाइफ होती है। कंसिस्टेंसी की लाइफ आप सोच सकते हो 22 साल हो सकती है। दशरथ मांझी का मोटिवेशन कहाँ से था? उनकी वाइफ की मृत्यु हो गई थी। क्यों? क्योंकि वो पहाड़ को क्रॉस करने में उनको टाइम लग गया था। उसके उस पार हॉस्पिटल था, गांव के उस पार हॉस्पिटल था, तो उनकी वाइफ को उठा के ले गए थे कंधे पे, और पहुंचते पहुंचते वाइफ की डेथ हो गई थी। बस उनको मोटिवेशन वहां से आया कि इस पहाड़ को काटना है, और इस पहाड़ के बीच में से रास्ता बनाना है कि गांव के लोग आसानी से इस पार से उस पार पहुंच पाए। पर आप सोचिए कि 1 दिन पहाड़ काटा होगा, 2 दिन पहाड़ काटा होगा, 3 दिन पहाड़ काटा होगा, कैसे फिर बाद में आगे वो चीज, मोटिवेशन कितने दिन चलता है? बाद में कंसिस्टेंसी, जो उसके अंदर आग थी वो कंटिन्यूअस जलाए रखी, तभी जाके 22 साल में उस पहाड़ को काट दिया उसने। तो आपको भी कंसिस्टेंट, ये जनरल लाइफ में भी वही उदाहरण में देना चाहूँगा। आप स्कूल में सोच लीजिए, आपके ऑफिस में सोच लीजिए, कहीं भी आप जहाँ भी काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, स्कूल में आप देखेंगे कोई प्रेजेंटेशन हुआ, या कोई टॉपर है बच्चा, कि जो मंथली टेस्ट होते हैं या क्वार्टरली टेस्ट होते हैं, उसमें किसी बच्चे ने टॉप किया, पता है मेरे मन में एकदम से आएगा कि बस अब मुझे आगे निकलना है, कैसे भी टॉप करना है क्लास में। मैं आज पढ़ाई शुरू करूँगा, आज रात भर भी हो सकता है पढ़ूंगा, कल भी पढ़ूंगा, पर तीसरे दिन का क्या, थर्ड डे का क्या? जिसने टॉप किया है ना, वो कंसिस्टेंट है, वो रात भर पढ़ाई नहीं करता है, वो 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे पढ़ाई करता होगा बस। पर हमने क्या देखा कि बस वही मोटिवेशन आया, जोश आया, और 1-2 दिन खूब पढ़ाई की, रात भर जगे, पर तीसरे दिन चौथे दिन से फिर जीरो हो गए, मतलब कंसिस्टेंसी खत्म। आप अगर ऑफिस जाते हैं, ऑफिस में आपने देखा एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला किसी एम्प्लॉय को, आप में इतना जोश भर गया कि अगले महीने का एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो मेरे को लेना है। आपकी आदत क्या है पता है? ऑफिस में भी क्या आदत रहती है यार, सारा काम जब बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा ना, एक दिन में एक साथ कर लूंगा, क्या बार बार लगे रहता हूँ, आलस।
है ना। जिसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिला है ना, और रोज उसकी आदत है कि पेंडिंग काम खत्म करने की, कोई काम शाम को पेंडिंग नहीं होना चाहिए, रोज का रोज काम खत्म करना है, तो उसके लिए काम भी कम होगा, काम हमेशा कम। जो रोज की आदत होती है ना काम खत्म करने के लिए, उसके पास कोई भी इकट्ठा काम नहीं होता है। और जिसके टालने की आदत होती है कि यार एक साथ इकट्ठा कर लूंगा, वो इकट्ठा नहीं कर पाता है, क्योंकि जिस दिन इकट्ठा होता है ना उस दिन पॉसिबल ही नहीं है कि वो उस दिन काम खत्म कर ले, मतलब कंसिस्टेंसी नहीं है। अब आपने जोश में आज तो चालू कर लिया कि बस अब रोज काम खत्म करना है, एक दिन किया, 2 दिन किया, 3 दिन किया, फिर आप घूम फिर के कहाँ गए, वहीं आ गए, क्योंकि एम्प्लॉय ऑफ द मंथ तो 3 दिन 4 दिन पहले मिला था, बस अब वो जोश आप में ठंडा हो गया। पर जिसकी हैबिट है, जिसकी आदत में वही है कि मुझे रोज काम खत्म करना है, वो आदमी हमेशा ही एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का अवार्ड जो भी है मिलना है वो पाएगा। आप बिल्कुल ऐसा नहीं कि एक दिन उठे और आपको सब कुछ मिल गया और खत्म। मोटिवेशन होता है। एक बार मैं जब कॉलेज में था इंजीनियरिंग में, एक 3 इडियट मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी थी 3 इडियट, अगर आपने देखी होगी। उसमें क्या, वो भी इंजीनियरिंग वाला ही था। वो बताता है कि अरे जो आपको पसंद है वो काम करो, ज़बरदस्ती ऐसा थोड़ी है कि इंजीनियरिंग में घुस गए। ये कई आईआईटी वाले होते हैं ना कि ज़बरदस्ती माँ बाप घुसा देते हैं कि बस तेरे को आईआईटी करना है, किसी का मन हो ना हो। तो उसमें वो मूवी मैंने शाम को देखी, इतना जोश आया, मैंने पापा को फ़ोन लगा दिया, पापा ये इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं है, मुझे कुछ और करना है। ये मैं, पापा भी मस्त आदमी है, बिल्कुल कोई मतलब नहीं। हाँ बोले ठीक, देख ले, गांव में खेती बाड़ी है, उस टाइम ट्रैक्टर नहीं था हमारे पास, उन्होंने बोला ट्रैक्टर खरीद लेंगे, खेती बाड़ी करना। मैंने बोला हाँ मैं सोचता हूँ, फिर बताता हूँ। अगले दिन मैंने ये सोचा कि इंजीनियरिंग छोड़ के क्या करूँगा। दूसरे दिन भी कि करना क्या है, मान लो छोड़ दी, करना क्या है। तो वही चीज़ होता है मोटिवेशन का, जोश का, कि जोश तो आपको आया है, पर उसके बाद आप करोगे क्या। और कुछ काम शुरू भी कर लिया तो उसको आगे कैसे ले जाओगे, आपके पास कोई प्लान है कि आपने सोचा कि लंबे टाइम तक कहाँ कैसे उसको सस्टेन करना है उस चीज़ को, बिल्कुल नहीं है। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे। हमने यूट्यूब की जर्नी स्टार्ट की है, यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू किया है, बेस्ट से बेस्ट यूट्यूबर के हमने वीडियो देखे हैं, और बस आज वीडियो देखा और जोश आया है कि सुबह से ही, सुबह क्या रात को ही नींद नहीं आती है कि आज ही बस रात में जैसे तैसे बना लूँ, वीडियो बना लूँ और अभी उसको अपलोड कर दूँ और बिल्कुल रातों रात वायरल हो जाऊँगा, फेमस हो जाऊँगा। ये बस जोश आया, एक दिन वीडियो बनाया, 2 दिन वीडियो बनाया, 3 दिन वीडियो बनाया, चौथे दिन वीडियो बनाने में ना एनर्जी डाउन है, उठने की नहीं बनती है, सुबह से प्रैक्टिस करने की नहीं बनती है, काम खत्म, मोटिवेशन खत्म, सब खत्म, जोश खत्म, सारी चीज़ ठंडी पड़ जाती है और नया चैनल बनाया बनाया डब्बे में चले जाता है। कंसिस्टेंसी हर जगह काम आती है, और कंसिस्टेंसी एक साधारण व्यक्ति को असाधारण बना सकती है, महान बना सकती है, किसी भी लेवल पे पहुंचा सकती है। कंसिस्टेंसी आपके बिजनेस को टॉप पे ले जा सकती है, कंसिस्टेंसी आपकी जॉब को टॉप पे ले जा सकती है, कंसिस्टेंसी आपकी पढ़ाई को एक अलग लेवल पे ले जा सकती है, कंसिस्टेंसी आपकी यूट्यूब जर्नी को एक अलग लेवल पे ले जा सकती है। कंसिस्टेंसी 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 मतलब रोज करना, रोज जो आपने सोचा है वो थोड़ा थोड़ा करना है। कंसिस्टेंसी मतलब थोड़ा थोड़ा बदलना, थोड़ा थोड़ा बेहतर होना। कंसिस्टेंसी एक दिन का काम नहीं है, ये आपकी हैबिट का काम है, वो अगर बिल्कुल हिंदी में बोलें तो आत्मसात करने का काम है। कंसिस्टेंसी के लिए कहा गया है बहुत पहले से भी, करत करत अभ्यास के जड़मिति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर होत निशान। गांव में कुएं या बावड़ी देखना है ना, ये इसका वही जो मैंने अभी बोला है उसी का बता रहा हूँ। हमारे यहाँ जैसे छोटी वो कुआं होता है उसको कुंडी बोलते हैं, बड़ा कुआं आजकल कंक्रीट के इनके सबके बनते, पहले पत्थरों का। तो उस जो कुंडी या कुएं के ऊपर जो ये पार्ट बना होता था वो पत्थर का रहता था। तो बाल्टी आपने फेंकी, रस्सी बंधी हुई है, आपको ऐसे ही उस पत्थर पे खींचना पड़ता था। आप अभी भी गांव की अगर कोई पुरानी कुंडी या कुआं हो कि जो पत्थर की पार्ट थी और जिसपे से पानी खींचते थे ये रस्सी से, आप देखना उसमें निशान बने होंगे, हर पार्ट पे अलग 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 निशान बने होंगे। वो निशान किससे बने हैं पता है? रस्सी से। रस्सी पत्थर को काट सकती है? आपने एक बार रस्सी घिसी, आपने कट जाएगा? नहीं।
एक बार से नहीं कटी हो, रोज 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 रोज। बस वही औरतें जो पानी भरती है, रोज उसी पत्थर पे उनको घिसना है। पत्थर रोज रोज थोड़ा 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 कटा है, एक दिन में कुछ भी नहीं दिखेगा। एक दिन पानी भर के गए, कुछ बदलाव नहीं है उस पत्थर में। अगले दिन देखोगे, अगले दिन भी कोई बदलाव नहीं, बदलाव आ रहा है, पत्थर कट रहा है पर पता नहीं चल रहा है। और जब बहुत टाइम तक, अभी वो पुराने जाना आप देखना कभी भी, ऐसे कट बने हुए हैं, कटे हुए हैं पत्थर, आपको स्पष्ट पता चलेगा कि ये रस्सी के निशान बने हुए हैं। रस्सी, रस्सी ने पत्थर काटा है, कंसिस्टेंसी ने पत्थर काटा है, कंसिस्टेंसी ने। सिगरेट पीते हो, अगर आप पीते हो तो एक सिगरेट पिया आज आपने, आप पे कोई असर नहीं करेगी, कुछ नहीं होगा, आपको मजा आएगा। डोपामाइन, सब डोपामाइन का खेल है, मजा आएगा। आपको लगा कैंसर हो गया, आपको एक सिगरेट पीने से कैंसर हो गया, एक सिगरेट पीने से फेफड़े खराब हो गए, नहीं हुए, है ना। कल आपने सिगरेट पी ली, खत्म हो गई, फेफड़े खराब हो गए, कैंसर हो गया, नहीं हुआ। रोज 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 सिगरेट पिएंगे, एक दिन कैंसर होगा, फेफड़े खराब होंगे, आपका राम नाम सत्य हो जाएगा। आपको रोज रोज लगा कि रोज कैंसर हो रहा है या रोज फेफड़े खराब हो रहे हैं, नहीं, पर रोज कुछ हो रहा है, थोड़ा 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 कुछ हो रहा है। और वो जो थोड़ा थोड़ा है ना, वो पत्थर पे निशान कर देगा लास्ट में जाके, और आपकी टेम हो जाएगी। कंसिस्टेंसी का वही, कंसिस्टेंसी समझ नहीं आती, कंसिस्टेंसी दिखती नहीं है, कंसिस्टेंसी में प्रोग्रेस नहीं दिखती है। मोटिवेशन में आपको दिख जाती है। मोटिवेशन में क्या हुआ, एक दिन गए, जिम किया 8-10 घंटे खूब, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे, या मोटिवेशन में जो बुक पढ़ने का भी मोटिवेशन आता ना, एक पूरी की पूरी बुक खत्म कर दी। हाँ, तो मोटिवेशन में आपको दिख जाता है कि यार मैंने आज इतना काम कर दिया। कंसिस्टेंसी में कभी भी सेम डे प्रोग्रेस दिखेगी ही नहीं, आपको लगेगा नहीं कि कुछ बदलाव आ रहा है, पर बदलाव आ रहा है। वो बदलाव कभी भी दिखता नहीं, वो बदलाव ऐसा है कंसिस्टेंसी वाला, एसआईपी जैसा। म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं ना, हर महीने थोड़ा 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 जा रहा है, कितना जा रहा है, 1000 रुपये, 1000 1000 1000 1000, पता ही नहीं चल रहा। हर महीने का 1000 रुपये, मेरी सैलरी 50,000 है, 1 लाख है, 1.5 लाख है, 1000 रुपये का पता ही नहीं चल रहा है कि क्या है। उसका पता कब चलेगा, बम कब फटेगा पता है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जब आप वो देखोगे ना, आपका दिमाग काम नहीं करेगा, इतना पैसा होगा एक समय के बाद में, है ना। कंसिस्टेंसी वही है। कंसिस्टेंसी आप एक दिन में नहीं नाप सकते, एक हफ्ते में नहीं देख सकते, रोज रोज उसका कुछ नहीं दिखेगा, बाहर से कुछ पता नहीं चलेगा, पर अंदर हो रहा, कुछ तो हो रहा है, कुछ तो चल रहा है, कुछ तो बदलाव आ रहा है। वो बदलाव नेकेड आई से, नग्न आंखों से नहीं दिखाई देगा। रोज आप कुछ खाते हो, समोसे समझ लो, समोसे, लोग बोलते हैं ना कि समोसे से मोटे हो जाते हैं, तेल का खाने से। कभी एक समोसा खाया मोटे हो गए, 2 समोसा खाया मोटे हो गए, या 3 खाया मोटे हो गए, नहीं। आप रोज रोज खाओगे, रोज रोज खाओगे, आप रोज मोटे हो रहे हैं, आपको दिखेगा नहीं, है ना। बदलाव हो रहा है, हो रहा है, पर आप रोज वही चीजें देख रहे हो, आपको वो महसूस ही नहीं होगा कि बदलाव आ रहा है, बदल रहे हो, मोटे हो रहे हो। फिर एक दिन कोई आके बोलेगा, अरे यार तू इतना मोटा हो गया, अच्छा पेट निकल गया, ऐसा हो गया, तब जाके समझ, मतलब वो समोसा रोज अपना काम कर रहा था। कंसिस्टेंसी रोज अपना काम करती है, बस दिखती नहीं है। मोटिवेट होइए, यूट्यूब वीडियो बनाने के लिए भी मोटिवेट होइए, किसी भी काम के लिए मोटिवेट होइए, पर वो मोटिवेशन के बाद आप रास्ता देखिए। आप अगर कल से वो काम चालू करना चाहते हैं ना, तो 1 दिन या 2 दिन रुकिए। मैं ऐसा मानता हूँ, मेरा मानना है कि 1 दिन 2 दिन रुकिए, और फिर सोचिए कि आप वाकई में वो काम कर सकते हैं, आप करना चाहते हैं, आपसे हो पाएगा। मतलब कई बार मोटिवेशन ऐसा होता है, मैंने वही बोला ना कि योग कर करके मैं हाथ अपना उगा लूँ, मोटिवेशन कई बार बर्बाद कर देता है। कई लोगों को मोटिवेशन ने बर्बाद कर दिया है, अब आप मानेंगे नहीं। मुंबई जाते हैं लोग, है ना, हर कोई हीरो बनने के लिए जाता है, मोटिवेट होके जाता है। जो हीरो जैसे दिखते हैं ना, वहाँ कई लोग टैक्सी चला रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, जो स्पॉट बॉय का काम करते हैं ना, कि फिल्म की शूटिंग होती है वहाँ चाय पानी देते, उसका काम करते हैं। वो किसी अच्छे एक्टर से जो हम पसंद करते हैं ना, उनसे भी बेहतर दिखते हैं, पर उनके पास ना कंसिस्टेंसी थी, और ना उनके पास वो कला थी,
जो वहाँ पे चाहिए होती है। बस वो मोटिवेट हो गए, क्या है, दूसरों को देख के, किसी की मूवी देख के, किसी का वीडियो देख के वो मुंबई निकल गए। मुंबई में लाखों करोड़ों लोग मजदूरी कर रहे हैं, टैक्सी चला रहे हैं, इधर उधर बस ये स्पॉट बॉय जैसा इनका काम कर रहे हैं। कितने स्टार होंगे, कितने हीरो होंगे फिल्म इंडस्ट्री में, आप सोचिए। 10, 20, 100, 200, 400, 1000, 10,000, 1 लाख, कितने होंगे। पर जाते कितने लोग हैं वहाँ पे ये करने के लिए, बनने के लिए। करोड़ों की वो भीड़ है मुंबई में। बस हर कोई मुंबई जाता है हीरो बनने, एक्टर बनने। क्या सब बन पाते हैं? तो आपका मोटिवेशन अच्छी चीज़ है, मोटिवेशन आ रहा है, पर आप उसको इम्प्लीमेंट कर पाओगे, ये भी तो सोचने वाली बात है। कि मैं किसी भी चीज़ के लिए, एक जिसने बायो ले रखा है, बायो से पास आउट हुआ है, अब उसको मोटिवेशन है मेरे को इंजीनियर बनना। अरे भाई कैसे बनेगा, तेरा सब्जेक्ट ही नहीं है वो। कॉमर्स वाला बोलता है कि मेरे को अब इंजीनियर बनना है। अरे यार वो है ही नहीं तेरे पास, भाई सीए बन। सीए के लिए मोटिवेशन ढूंढ। कॉमर्स है तो, बायो है तो हो सकता है डॉक्टर के लिए, फार्मासिस्ट बनने के लिए, इसके लिए मोटिवेशन ढूंढ। अब आप बिल्कुल अपोजिट साइड का बस कोई वीडियो देख लिया कोई। और फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी दूसरे से प्रभावित जब होते हैं ना, तो आपको लगता है कि यार मैं गलत लाइन में घुस गया। मतलब कि आपने कोई जॉब के लिए तैयारी की, आपके पास एक अच्छी स्टेबल जॉब है, पर आपने कहीं पे किसी को देखा कि उसी जो टाइम ड्यूरेशन में मैं जॉब कर रहा हूँ उसकी सैलरी अच्छी है या टाइमिंग अच्छी है, फिर आपका दिमाग खराब है। जबकि आप इस जॉब में खुश हो सकता है कि ये आपको अच्छी सैलरी दे रही हो, पर आपको लगता है कि नहीं यार मैं गलत लाइन में घुस गया। पता यही यही मोटिवेशन की आधी दिक्कत यही है। यही चीज़ होती है कि सामने वाले से हम कई बार इतना प्रभावित हो जाते हैं कि हमें अपने पास जो चीज़ है वो बुरी लगने लग जाती है या गलत लगने लग जाती है। तो किसी भी चीज़ को करो, आगे बढ़ो, करने के लिए जो करने के पहले है ना, एक बार, 2 बार, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन सोचो कि मैं ये कर पाऊँगा, मैं रोज़ सवेरे उठ पाऊँगा, रोज़ जिम जा पाऊँगा, या रोज़ वीडियो बना पाऊँगा, या रोज़ ऐसा काम कर पाऊँगा। हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मेरा शेड्यूल कैसा है, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी है ना। मोटिवेशन किसी भी व्यक्ति को आ सकता है, कोई भी मोटिवेट हो सकता है, कोई चीज़ नहीं है। किसी भी चीज़ से हो सकता है, अच्छी बुक से हो सकता है, अच्छे वीडियो से हो सकता है, मूवीज से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। पर आगे 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 कौन ले जाएगा? कंसिस्टेंसी ही आगे ले जा पाएगी। आप सोचो कि रोज 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 वो काम कर पाओगे? कंसिस्टेंसी बहुत बोरिंग चीज़ है, सफलता भी बहुत बोरिंग चीज़ है मेरे हिसाब से। बहुत बोरिंग चीज़ है सफलता, बहुत बोरिंग चीज़ है। आपको बोर हो के रोज वही काम करना पड़ेगा। पता है किसी को मजा आता है, वो दुकान है गल्ले पे बैठने का, दिन भर बोर होता रहता है, दिन भर बोर होता रहता है। रोज बैठना है, रोज बैठना है, रोज सामान बेचना है, रोज जॉब पे जा जा के लोग परेशान हैं, बोरिंग काम है। पर आपको सफलता वही काम करने से, रोज रोज काम करने से ही मिलेगी। मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी का अपना एक कॉम्बो है, पर अंतिम लक्ष्य तक पहुंचने का एक ही जो बेस है वो है कंसिस्टेंसी। आपको रोज काम करना पड़ेगा, रोज ही सेम काम करना पड़ेगा। कम समय के लिए कीजिए पर रोज कीजिए। मैं बार बार इस चीज़ को क्यों दोहरा रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी दोनों को एक बार दिमाग में लेके 2 मिनट के लिए सोचिए कि लंबे समय के लिए या आपको जीत दिलाने के लिए, ये भी जीत कंसिस्टेंसी की दिक्कत दे रही है बाकी। आपको जीत दिलाने के लिए, आगे ले जाने के लिए कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है या मोटिवेशन की ज़रूरत है? आज आप मोटिवेट हुए, 3 दिन बाद जब आप थक गए, फेल हुए, तब आपको कौन मोटिवेट करेगा? क्या आप रोज वीडियो देख के, रोज बुक पढ़ के या रोज कोई मूवी देख के मोटिवेट होते रहेंगे? आप एक मूवी को 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, आपको बोरिंग लगने लग जाएगी। एक ही बुक को 2 बार 3 बार पढ़िए, आपको फिर बोरिंग लग जाएगी, क्योंकि आपको एक्साइटेड किया था उसने फर्स्ट टाइम, आपको एकदम से नई चीज लगी थी, आपको लगा था कि बस यही सफलता की कुंजी है जो मुझे चाहिए थी। आपके डोपामाइन रिलीज हुए, आप बिल्कुल खुश हो गए, बिल्कुल मजे में आ गए, आपको अंदर से जोश एकदम से फूट के बाहर निकल गया। फिर कल वही बुक पढ़ेंगे, क्या उतना ही जोश में आ पाएंगे? वही मूवी देख के उतने ही जोश पे आ पाएंगे? सेम जोक सुन सुन के बार बार वही वही हंसी आ सकती है आपको जो फर्स्ट टाइम आई थी, जो सेकंड टाइम आई थी? नहीं। मोटिवेशन ऐसे ही है। बना लेंगे यार वीडियो, देखो मक्खी साथ नहीं दे रही है।
तो भैया फाइनली वही है कि मोटिवेशन अच्छा है, मोटिवेट हो ही है, पर कंसिस्टेंसी बनाए रखनी पड़ेगी। मैंने आज 13वें दिन तक तो कंसिस्टेंसी बनाई रखी है। मैंने कोई टारगेट भी गलत नहीं रखा, टारगेट सही रखी है आप। मैंने रखा है 30 दिन का टारगेट, और 30 दिन का टारगेट पाना आसान है। टारगेट गोल्स छोटे छोटे सेट कीजिए, और जो आप डे रूटीन में कर पाओ उतने ही टारगेट रखिए। कोई बड़ा टारगेट मत बनाइए कि एक दिन में मेरे को 2-2 वीडियो लाना है, 3-3 वीडियो लाना है, या पर डे वीडियो लाना है। वो भी टारगेट की जरूरत नहीं है। आप कंसिस्टेंट होने चाहिए। आपने सोचा है अगर कि हफ्ते में एक वीडियो लाना है, तो हफ्ते में एक वीडियो फिर आना ही चाहिए कैसे भी। तो कंसिस्टेंसी वही होती है कि आपको जो आपने सोचा है वो आपको कंटिन्यूअस करना है। मेरा टारगेट था पर डे एक वीडियो लाने का 30 दिन तक, और मुझे पता है कि ये मैं हमेशा नहीं कर सकता कि पर डे एक वीडियो ला सकता हूँ, पर 30 दिन तक मेरे प्रैक्टिस के लिए, मुझे अच्छा बोलना सीखने के लिए, और बेहतर अपनी शैली सुधारने के लिए, अपनी शब्दावली सुधारने के लिए मैंने 30 दिन का एक ये चैलेंज लिया है कि 30 दिन तक मैं कंटिन्यू रोज वीडियो बनाऊंगा। यह आसान बाद में नहीं होगा कि मैं रोज ही ये करूँ कि लाइफ टाइम ऐसा हो कि मैं रोज एक वीडियो बना पाऊँ। और लाइफ का अपना शेड्यूल अलग है, दूसरे काम भी होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो आप ऐसा ऐसा प्लान कीजिए कि जो आप कर पाओ। पर डे जितना आप टाइम निकाल पाओ कि भाई मैं 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा या 2 घंटा अपने शौक के लिए या अपने पैशन के लिए, या आपकी एक जो आप साइड इनकम, जो दूसरा इनकम सोर्स बनाना चाहते हो, उसके लिए मैं कर पाऊँ। और गोल बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि गोल अचीवेबल होना चाहिए। कोई भी गोल जोश में आके या मोटिवेट होके ऐसा गोल मत बनाइए कि जो बाद में आपका बीच रास्ते में आपको उसको ख़त्म करना पड़े। मेरा गोल शुरुआत से क्लियर था। मुझे व्यूज़, सब्सक्राइबर, शेयर, कमेंट, इनका मेरे पास कोई टारगेट था ही नहीं। मेरा गोल है 30 वीडियो बनाना है। 30 वीडियो में मैं बेहतर कैसे बन सकता हूँ, वो जर्नी मुझे लोगों के साथ शेयर करनी है। बस मुझे शेयर करनी है। मुझे एक बस चीज़ थी कि थोड़ा सा एप्रिसिएशन मिले कि हाँ, इस जर्नी में आपने काम किया, आपने कुछ इम्प्रूवमेंट किया। इसके अलावा मेरा कोई टारगेट नहीं था। ढेर सारा पैसा मिल जाए तो मैं छोड़ूंगा नहीं, ये तो मैं बोल ही नहीं सकता कि नहीं, सक्सेसफुल हो गया तो पैसा आ गया तो कुछ नहीं, वो अलग जगह है। मेरा गोल एकमात्र है 30 दिन की जर्नी लोगों को दिखाना। 30 दिन में कितना इम्प्रूव कोई कर सकता है बोलने के मामले में, दूसरी चीज़ों में नहीं, कि बोल सकता है, अच्छा बोल सकता है, कंटिन्यूअस बोल सकता है, अच्छी थॉट प्रोसेस ला सकता है। क्या 30 दिन में कोई एक सामान्य व्यक्ति कर सकता है क्या? वही मैं टारगेट लेके चला हूँ। बहुत छोटा गोल है, बहुत बहुत सिंपल सा गोल है। रोज एक वीडियो बनाना है, अनकट, अनएडिटेड, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना है, मिनिमम सेटअप लेके बनाना है। तो इतना अचीवेबल गोल है मेरा कि आसान सबके लिए। मैंने वही चीज़ सेट की अपने लिए कि जो हर कोई कर सकता है, एक सामान्य व्यक्ति भी वही कर सकता है। और वही मैं बोल रहा हूँ कि मैं अगर वैसे मोटिवेट होता, कैसे कि बस YouTube पे तो अपन फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, तो पता है उसमें क्या होता कि मैं खर्चा करता। खर्च कैसे करता? लाइटिंग लाता, ये शायद वॉल भी पेंट करवाता है, माइक लाता, और अच्छा कैमरा भी खरीदता या मोबाइल खरीदता, सारी चीज़ें, सारा सेटअप जमाता, उसके बाद में ये चीज़ चालू करता। पर वो चीज़, मैं उस गोल को दिमाग में इतना हाइप कर लेता कि मेरे से पर डे ही वो चीज़ नहीं हो पाती, और शायद मैं वो बीच में ख़त्म कर देता। मेरा बस एक ही गोल था कि मिनिमम सेटअप लेकर आपको स्किल सुधारना है, स्किल इंप्रूव करना है। बस ये चीज़, ये टारगेट मैं छोटा गोल लेके चला हूँ। वही छोटा गोल लेके आप चलिए, अचीवेबल गोल लेके चलिए। मतलब असाधारण बनने की कोशिश मत कीजिए। आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप असाधारण काम भी कर पाएंगे। बात है कंसिस्टेंसी की। मोटिवेट होइए, मोटिवेशन अच्छा है, पर मोटिवेशन में गलत कदम मत उठाइए। अपना आकलन पहले कीजिए, और फिर आपने अगर मोटिवेट होके भी वो काम शुरू कर दिया है तो कंसिस्टेंट रहिए, उसको अपनी हैबिट में लाइए, उसको ब्रश जैसी आदत डालिए, नहाने जैसी आदत डालिए कि फिर रोज करना है। रोज उसको एक अपनी डेली लाइफ का फिर हिस्सा बनाइए। जैसे कि मैंने यूट्यूब वीडियो बनाना अपनी डेली लाइफ का एक हिस्सा बना लिया है अभी, कम से कम 30 दिन के लिए, कि मुझे रोज सुबह उठना है, नहाना धोना, तैयार होना है, और फिर वीडियो शूट करना है। ये मेरा मोटिवेशन समझिए, गोल समझिए, कंसिस्टेंसी समझिए, कुछ भी समझिए, पर मैं ये कर रहा हूँ, और 30 दिन तक मैं एटलीस्ट ये चीज़ करूँगा। और मैं बोल रहा हूँ, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि 30 दिन बाद मैं ख़त्म इसको कर ही नहीं सकता, क्योंकि
अब ये कंसिस्टेंसी के कारण 13 दिन की कंसिस्टेंसी के कारण ही इतना कॉन्फिडेंस आया हुआ है, इतना अपने आप में बदलाव आया है कि ये मुझे शायद बहुत लंबा लेके जाएगी, बहुत दूर तक लेके जाएगी। ठीक है, अंत में वही बोलूँगा, आपको इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए जो भी बताना है कि आप क्या आपने भी जिम शुरू की थी, कितने दिन जिम गए थे, कितने दिन आपने कुछ नया शुरू किया था कि आप भी मोटिवेट होके कुछ गलत किया था तो लोग शायद आपसे भी रिलेट कर पाए, कुछ सीख पाए। आप कितना आगे उस चीज़ को लेके गए, मोटिवेट होके कितना दूर तक उस चीज़ को लेके गए और आपने क्या गलती की थी, और आपने अगर कोई मोटिवेट चीज़ होके कोई चीज़ शुरू भी कर दी है तो आप ध्यान रखिए कि हाँ, आज ये वीडियो देखने के बाद मैं कंसिस्टेंट रहूँगा। और इसको शेयर तो कीजिए ही सही, अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाइए। ओके, थैंक यू। कल मिलते हैं 14वें दिन।